सिर्फ वचन में ध्यान लगाएं। दूसरा इतिहास 24 अध्याय उसके पहले पद से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कौन सा प्यार जिसको योआश ने बुला दिया। पढ़िए। जब योआश राजा हुआ तब वह 7 वर्ष का था। हाँ। और यरूशलेम में 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। जब योआश 7 इयर्स का था उसका पिता मर गया। सुनिए ध्यान से, पिता मर जाने का मतलब है साया हट जाना। 7 साल की अवस्था में कोई राज्य नहीं कर सकता। इन द 7 इयर्स, जब वो 7 साल का था, उसके पिता के स्थान पर उसे राजा बनाया गया, क्योंकि पहले ऐसा नियम था बाप के बाद बेटा ही राजा बनेगा। पर 7 साल का बच्चा क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं। बोलो कुछ भी नहीं। हालेलुया। पर जब वो राजा बन गया तो सफलता कैसे मिली? आगे लिखा हुआ है कितने साल राज्य किया? 40 साल, 40 इयर्स राज्य किया। 40 साल यानी 47 साल की अवस्था हो गई। हालेलुया। 47 साल क्यों सरवाइव कर पाया? क्यों राज्य कर पाया? उसके नीचे उसका उत्तर लिखा हुआ है। पढ़ते तो आप हैं लेकिन सुनिए। हाँ। उसकी माता का नाम सिब्या था। उसकी माता का नाम तो सिब्या था, जो बेरशेबा की थी। जो बेरशेबा की थी। जब तक यहोयादा याजक जीवित रहा। कौन था? एक याजक उसकी लाइफ में था, पास्टर उसकी लाइफ में था। क्या? कौन था? जब तक पास्टर आपकी लाइफ में है, उम्र मैटर नहीं रखती है। सिखाने वाला हाथ पकड़कर, 7 इयर्स का बच्चे को तो हाथ पकड़ के ही चलाया होगा ना राजा ना। माँ है तो माँ नहीं चला पा रही, लेकिन एक स्पिरिचुअल फादर, एक आत्मिक पिता उसके पास था। दैट्स वाई उसने 40 साल राज्य किया। याजक ने कहा डर मत, बाप की गद्दी पे तू बैठ, बुद्धि और ज्ञान करना क्या है वो मैं तुझे बताऊंगा। साइन तेरे होंगे, अंगूठी तेरी होगी, अकल बुद्धि सब मेरी होगी। पर आप ऐसे थोड़ी हैं। आप तो सब कुछ आपकी मर्जी से होता है। पादरी को तो ब्लेसिंग के लिए बुलाते हैं बस। 7 इयर्स ओल्ड। मैं कहानी बताकर आपको समझाना चाहता हूं। 7 साल का बच्चा कुछ नहीं कर सकता अपनी लाइफ में, लेकिन अगर उसके ऊपर एक आत्मिक अथॉरिटी है, एक आत्मिक स्पिरिचुअल अथॉरिटी के नीचे अगर वो है, he can do everything। वो सब कुछ कर सकता है। फिर ताली बजा नहीं तो ढंग से बजा दो। 40 साल का राज्य उसने किया और एक सफल शासक उभर के आया। समझ में आया क्या? पड़ोसी को पूछो, समझ में आया क्या? अब उसके बाद क्या लिखा है, पढ़ो। तब तक योआश वह काम करता रहा। तब तक योआश वो काम करता रहा जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। क्या काम करता रहा? कौन सिखा रहा है? कौन सिखा रहा है? लाइफ में कौन? याजक है। याजक। इसलिए उम्र कोई वैल्यू नहीं रखती है। याजक है तो 7 साल का बच्चा भी पहलवान है।
ये बोलते हैं ना, गधा भी पहलवान है, खुदा अगर साथ है तो। 7 साल के बच्चे ने 40 साल राज्य किया, लेकिन उसके सर पर किसका हाथ था? आज आप अपने जीवन पर मनन करें, आपके सर पर किसका हाथ है? आप जिस दिन यहां आए थे, क्या आप बाइबल को जानते थे? बाइबल में कितनी किताबें हैं, क्या जानते थे? बाइबल की ABCD पता थी? नहीं। हम तो छुटकारे के लिए आए थे यहां, भूत पलित निकलवाने आए थे यहां, ऐसे ही सोच के आए थे, समस्या में थे इसलिए आ गए। लेकिन जब यहां आए तो एक याजक मिला, जिसने पहले ही दिन नया नियम थमा दिया है? नया नियम थमा दिया, और उस नए नियम में जो ताकत है उसका अंदाजा भी आपको हो गया। हालेलुया। बाइबल में कितनी किताबें हैं ये भी नहीं पता था, कौन कौन है, मूसा कौन है, ईसा कौन है, ये भी नहीं पता था। लेकिन जब सिखाने वाला आपकी लाइफ में आया तो आज आपको पता है कि मूसा कौन है और ईसा कौन है। नहीं तो अपन तो उस समय ईसा मूसा दोनों एक ही समझते थे। क्यों? अब बाइबल बताती है कि वो करता रहा जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। आगे बढ़ो। यहोयादा ने उसके 2 विवाह कराए। हाँ, शादी वादी भी पादरी साहब नहीं कराई, उसने उसके 2 ब्याह भी कराए। इसका मतलब फैमिली भी उसने सेटल की। क्या मतलब है इसका? उसके पारिवारिक जीवन पर भी उस याजक का क्या था? अधिकार था। उसकी अनुमति से उसने 2 शादियां की। हाँ जी, फिर क्या हुआ? और उससे बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। उससे बेटे बेटी भी उत्पन्न हुए, पारिवारिक जीवन जिया। आगे इसके बाद योआश के मन में यहोवा के भवन की मरम्मत करने की इच्छा उपजी। अच्छी इच्छा, यहोवा के लिए कुछ करूं, परमेश्वर के लिए कुछ करूं। किसने सिखाया? याजक ने। खुदा के लिए कुछ कर गुजरने की एक इच्छा उत्पन्न हुई। हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा है बेटा? पढ़ो। तब उसने याजकों और लेवियों को इकट्ठा करके कहा प्रतिवर्ष यहूदा के नगरों में जहां जहां कलीसियाएं हैं वहां जाओ, सब इजरायलियों से रुपया लिया करो। क्या लिया करो? क्या लाओ? वहां से रुपया कलेक्ट करके लाओ। हाँ, सब इजरायली लोगों के पास जाओ और सबसे रुपया लेकर आओ। आगे, जिससे तुम्हारे परमेश्वर के भवन की मरम्मत हो, जिससे परमेश्वर के घर की आवश्यकताएं पूरी हो, मरम्मत हो सके। आगे, देखो इस काम में फुर्ती करो। इस काम में क्या करो? इस काम में देरी मत करो। और तो भी लेवियों ने कुछ फुर्ती ना की। तो भी लेवी तो, याजक तो तैयार नहीं हुए। सबको मांगने में क्या आती है? मुझे तो नहीं आती, मुझे नहीं आती। मैं बिल्कुल नहीं शर्माता हूं। हालेलुया। इसलिए मुझे फ्रेंड रेजर भी बोलते हैं और फ्रंट रेजर भी बोलते हैं। हालेलुया। पहले मित्रता करता हूं, फिर उसे भी आशीष दिलाने के लिए चेक भरवा देता हूं। पर बहुत से लोग शर्माते हैं, मैं तो नहीं शर्माता। फिर क्या हुआ? तब राजा ने यहोयादा महायाजक को बुलवा कर पूछा। यहोयादा अपने सीनियर पास्टर को बुलाया और उनसे बोला, ये मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, ये लोग जा नहीं रहे हैं, ये लोग ला नहीं रहे हैं, पैसा वैसा कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ क्या करना चाहिए? फिर क्या कारण है कि तूने लेवियों को दृढ़ आज्ञा नहीं दी? इनको सख्ती से क्यों नहीं पेश आ रहे हो? गुरुजी, आप इनके साथ सख्ती से पेश आओ। और कि वे यहूदा और यरूशलेम से उस चंदे के रुपये को ले आए। कौन सा रुपया? चंदा।
ठीक है, समझ में आया ना? यहाँ बाइबल से बाहर कुछ नहीं होता। चलो आगे। जिसका नियम यहोवा के दास मूसा का नियम मूसा ने ठहराया था और इज़राइल की मंडली में साक्षी पत्र के तंबू के निमित्त चलाया था। आगे वो एक रीति चली थी। आगे बेटा। उस दुष्ट स्त्री अतल्याह के बेटों ने तो, एक औरत थी जिसका नाम है अतल्याह, और उसके बेटों ने मिलकर उस परमेश्वर के मंदिर भवन को और मंदिर के अंदर रखी हुई चीजों को नष्ट कर दिया। इस बात को लेकर योआश परेशान है और योआश चाहता है कि उसे रेस्टोर करें, रीबिल्ड किया जाए और उसको इक्विप किया जाए। शैतान ने जो कुछ आपका बिगाड़ा, कोई बात नहीं, बिगाड़ लिया, लेकिन उसको इस समय हम रेस्टोर कर सकते हैं, इक्विप कर सकते हैं, रेस्टोर कर सकते हैं, फिर से बना सकते हैं, फिर से पुनर्स्थापित कर सकते हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं? हमारा परमेश्वर रेस्टोरेशन में विश्वास करता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर पुनरुत्थान में विश्वास करता है। पुनरुत्थान में विश्वास रखने वाले लोग हैं हम लोग। हालेलुया। आगे आगे बेटा। और यहोवा के भवन की सब पवित्र की हुई वस्तुएं बाल देवताओं के लिए प्रयोग की थी। क्या कर दिया उसने? बाल देवताओं के लिए दे दी। आगे बेटा। राजा ने एक संदूक बनाने की आज्ञा दी। राजा ने एक बॉक्स भी बनाने का। यह बॉक्स जो है ना, ये वाले, ये राजा की आज्ञा से बने हुए हैं, वचन के मुताबिक है ये बॉक्स। ये थैलियां, ये चंदे की नहीं है, ये तुम्हें ब्लेसिंग दिलाने वाली थैलियां हैं। हालेलुया, हालेलुया। आगे। और वह यहोवा के भवन के फाटक के पास बाहर रखा गया। कहाँ रखना है? हालेलुया। नहीं, चले आगे पढ़ो। तब यहूदा और यरूशलेम में यह प्रचार किया गया। यहूदा और यरूशलेम के अंदर यह प्रचार किया गया कि जिस चंदे का नियम परमेश्वर के दास मूसा ने ठहराया था, जंगल में इज़राइल में चलाया था, उसके रुपये यहोवा के निमित्त ले आओ। यहोवा के निमित्त परमेश्वर के काम के लिए लेके आ जाओ। और तो सब हाकिम और प्रजा के सब लोग आनंदित हो और रुपये लाकर जब तक चंदा पूरा ना हुआ तब तक संदूक में डालते गए। आगे आगे। जब वह संदूक लेवियों के हाथ से राजा के प्रधानों के पास पहुंचाया जाता और यह जान पड़ता था कि इसमें रुपये बहुत हैं। क्या है इसमें? रुपए। खोले तो डब्बा भरा हुआ मिलना चाहिए। हालेलुया। खोलें तो बॉक्स भरे हुए मिलने चाहिए। आगे बढ़ो। तब राजा के प्रधान और महायाजक के अधिकारी आकर संदूक को खाली करते। कौन खाली करते थे? याजक और जो महायाजक याजक लोग जो थे, लेवी लोग थे, उनको आज्ञा दी कि उनको खाली करें। आगे। और तब उसे फिर उसके स्थान पर रख खाली करके वापस रख देना है। खाली करना, निकालना और फिर वापस रख देना, फिर वापस भरना। हमारा काम है खाली रखना, आपका काम है उसे भरना। हेलो, आगे बढ़ो। उन्होंने प्रतिदिन ऐसा किया। वो प्रतिदिन ऐसा करते थे और बहुत रुपए इकट्ठा किया। और तब राजा और यहोयादा ने वह रुपए यहोवा के भवन में काम करने वालों को दे दिए। जी, कारपेंटर को दे दिए, लोहार को दे दिए, सब ले गए वो। हले, जब ही तो ये सुंदर भवन बना। पेंटर, कारपेंटर, पता नहीं कौन कौन, लोहार आए, सुनार आए, पता नहीं कौन कौन आए यहाँ पे और ले गए। हालेलुया। और अपनी सेवाओं को दे करके चले गए। हालेलुया। आगे बढ़ दो बेटा। और उन्होंने राजमिस्त्री, मिस्त्री लोग आए और बढ़ाई कारपेंटर आए यहोवा के भवन सुधारने के लिए और लोहारों को और ठठेरों को यहोवा के भवन की मरम्मत करने के लिए आगे मजदूरी पर रखा। आगे। कारीगर काम करते गए और काम पूरा होता गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
काम पूरा होता गया और उन्होंने हाँ, परमेश्वर का भवन जैसा का तैसा बनाकर आमेन, जैसा का तैसा बना दिया। हालेलुया। सुंदर भवन बन के खड़ा हो गया। आगे जब उन्होंने हाँ, वह काम पूरा कर लिया, आगे तब वे शेष रुपये हाँ, राजा और यहोयादा के पास ले गए और उनसे यहोवा के भवन के लिए पात्र बनाए गए। सोने के पात्र, अभी ये पीतल के रखे हैं। मैं विश्वास करता हूं कितने लोग विश्वास करते हैं ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है? हालेलुया। कोई बोल भी रहा था मुझे पीतल के अच्छे नहीं लग रहे। बस आमीन बोल दो आप लोग। हालेलुया। आगे आगे आगे। अर्थात सेवा टहल करने हाँ, और होमबलि चढ़ाने के पात्र और धूप दान आदि सोने चांदी के पात्र, जब तक यहोयादा जीवित रहा। अब सुनिए, कहानी में ट्विस्ट आ रहा है। यहां तक सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन अब क्या हो गया है? यहोयादा जीवित रहा तब तक यहोवा के भवन में होमबलि नित्य चढ़ाए जाते थे। जब तक अगवा आपकी लाइफ में है, आप जलते हुए दीपक के समान रहे, जलते रहेंगे। जब आप स्पिरिचुअल अथॉरिटी से बाहर जाएंगे, खत्म। अगर घर में ही तू प्रभु बोल ले ले तो मैं कहाँ पहाड़ पे जाऊं? चला जाऊं पहाड़ पे? फिर मेरी जरूरत नहीं है ना। यहाँ हम तो घर में ही प्रभु बोल ले लेते हैं। ओ भाई, ये गड़बड़ झाला मत कर, नहीं तो इसका हिसाब देना पड़ेगा। हिसाब मैं बहुत खरा आदमी हूं, खरी बात बोलता हूं, बुरी भी लगती है, लेकिन लगे तो लगे। हम तो घर में ही प्रार्थना कर लेते हैं, तो स्कूल बंद करा दे। घर में मम्मी बीए पास से पढ़ा देगी तेरे को, है? फिर स्कूल क्यों है? क्यों आत्मिक स्कूल है ये? क्योंकि गुरु के बिना, गुरुकुल के बिना भी ज्ञान नहीं है भैया, वहां जाना पड़ेगा। आगे बढ़े बेटा। परंतु यहोयादा बूढ़ा हो गया। यहोयादा कौन हो गया? यहोयादा कौन हो गया? लाइक मी। पास्टर जी बूढ़े होने जा रहे हैं। हालेलुया। हाँ जी, फिर क्या हुआ? और दीर्घायु होकर मर और गया। दीर्घायु पाकर इस दुनिया से चला गया। सुनिए, ध्यान से सुनिए। दुनिया से चला गया, और जब वो दुनिया से चला गया तो योआश अकेला रह गया। अब उल्टी गिनती शुरू हुई। कहानी में ट्विस्ट आ गया, कहानी में पलटवार हो गया। एक कैसेट पूरा हो गया, अभी बी चालू हो गया। यहोयादा याजक के मरने के बाद संभल जाना चाहिए था, लेकिन संभला नहीं, क्योंकि याजक ही जो था वही तो चला रहा था सारी गाड़ी। जब तक आपके जीवन में एक याजक है, जब तक एक स्पिरिचुअल अथॉरिटी वाला व्यक्ति आपकी लाइफ में है, एक लीडर आपकी लाइफ में है, आपका बाल भी मांगा शैतान नहीं कर सकता है। लेकिन शैतान बड़ा चालाक है, बड़ी प्यार से युक्ति करके आपको पहले अगवे से अलग करता है। अगवे के प्रति कड़वाहट उत्पन्न करेगा, कलीसिया के प्रति कड़वाहट उत्पन्न करेगा, कलीसिया के अंदर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन पैदा करेगा। नहीं यार, कोई यहाँ पे तो है, हमको सुनता नहीं, हमको ध्यान नहीं देता, ऐसी ऐसी बातें करेंगे लोग। और इस प्रकार से समझ लो, आपने फिर अगर कलीसिया छोड़ी या अगवे को छोड़ा तो आपने अपना मुंह पतन की ओर कर लिया है। दुख की रोटी खानी पड़े तब भी उपदेशक छोड़ने नहीं है, ऐसा वचन में लिखा है। यहोयादा के मरने के बाद क्या हुआ? दाऊदपुर में हाँ, राजाओं के बीच हाँ, उसको मिट्टी दी गई। ध्यान से सुनना, क्या लिखा है? वो दीर्घायु पाकर मर गया और दाऊदपुर में
राजाओं के कब्रिस्तान में, राजाओं के कब्रिस्तान में उसे क्या दी गई? मिट्टी दी गई। जहां राजा लोगों को दफन किया जाता था, इस बॉडी को भी इज्जत मिलनी चाहिए। है? आगे बेटा। क्योंकि उसने हाँ। इज़राइल में हाँ। और परमेश्वर के और उसके भवन के विषय में भला किया था। क्यों 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 इतना ऑनर मिला उसे? एक याजक को इतना ऑनर क्यों मिला कि उसे राजाओं के कब्रिस्तान के अंदर जगह दी गई? इसलिए मिला क्योंकि उसने वो काम किए थे जो यहोवा को पसंद थे। हालेलुया। आगे पढ़ो अब। यहोयादा के मरने के बाद, यहोयादा के मरने के बाद यहूदा के हाकिमों ने, यहूदा के हाकिमों ने, अब आए दूसरे लोग। आपकी लाइफ में भी कभी कभी याजक को छोड़कर जब दूसरे लोग आते हैं, फुसकी मारते हैं। क्या मारते हैं? हर संडे चले जाकर रोज रोज क्या कर जाती रहे, ये फुसकी है। सारे जमाने में घूम आते हैं, पर भवन में आने के लिए दूर है, बहुत ठंड बहुत है। अच्छा, और भी बहुत सारे बहाने बनाते, लेके कौन जाए, लेके कौन आए। ओहो, ऐसे सो कई कारण हमारे पास होते हैं जिससे हम हफ्ते में एक बार उनकी फुसकी के कारण आना चालू कर देते। पहले भागे दौड़े चले आते थे, पहले तो हम पड़े ही रहते थे यहाँ पर। अब धीरे 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 मोहब्बत कम होती चली गई। अब आ गए इतवारी लाल। अब खुदा ना करे कि आप त्योहारी लाल हो जाएं। खुदा की एक ही शिकायत है, पहले तूने जो मोहब्बत तूने मुझसे की थी वो छोड़ दी है। हालेलुया। आज उस मोहब्बत को रेस्टोर करके जाना है। ये तो है कि हमारे प्यार में कहीं ना कहीं ठंडापन तो है, लेकिन प्रभु आज उसको रेस्टोर करेगा। आमीन। हालेलुया। 2024 वैसा नहीं रहेगा। पड़ोसी को बोलो 2024 वैसा नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, जब कल आएंगे तो 2024 कैसा रहेगा, परसों आएंगे कैसा रहेगा, वो मैं परसों बताऊंगा। आगे बढ़ो। राजा के पास जाकर, राजा के पास गए, उसे दंडवत की, और उसे दंडवत किया, और राजा ने उनकी मानी। फुसकी मारी और फुसकी राजा ने मानी। राजा को चाहिए ये था कि उस अगवे की जगह उसका बेटा जो याजक का पद पर था उसकी बात सुनता, लेकिन उसकी बात सुनना छोड़कर उसने मंत्रियों की सलाह लेना शुरू किया जो दुनियादार थे, जो आत्मिक नहीं थे। जब आप ऐसे लोगों के झुंड में बैठना शुरू करोगे, ऐसे लोगों के बीच में रहना शुरू करोगे जो आत्मिक नहीं है, तो वो आपको दुनियादार और दुनिया की सलाह से भर देंगे और आपको अपने परमेश्वर से अलग कर देंगे। इसलिए अपनी अपनी आत्मा की ज्यादा चिंता करना, फुसकी वालों से ज्यादा, चिकनी चुपड़ी बात करने वाले से बहुत ज्यादा सावधान रहना, क्योंकि वो ही हैं जो तुम्हें भक्तिहीन बनाएंगे। खरी बात बोलने वाला हमेशा भक्तिहीन नहीं बनाता, भक्ति में आगे बढ़ाता है। आगे बढ़िए बेटा, आगे बढ़िए, जल्दी बढ़िए। तब वे अपने पितरों के परमेश्वर हाँ। यहोवा का भवन छोड़कर अशेरों और मूर्तों की उपासना पिता करने के लगे। जो कुछ याजक ने सिखाया था उसको भूल गया, बाल देवताओं की उपासना करने चला गया, जीवते परमेश्वर को छोड़कर मूर्ति पूजा में उलझ गया। कौन? योआश। क्यों? रीजन क्या है? याजक नहीं, सिखाने वाला नहीं, गुरु नहीं, आत्मिक पिता नहीं, स्पिरिचुअल अथॉरिटी नहीं, पथ भ्रष्ट हो गया। ऐसी दशा मेरे खुदा, मेरे कारमेल के लोगों की ना होने पाए। हालेलुया। लोग आपको वापस कहां ले जाना चाहते हैं? मूर्ति पूजा में। लेकिन आपको जवाब देना है, मैं जीवते परमेश्वर की उपासना आराधना करता हूं।
अभी 2 जने मेरे पास आए अंदर ऑफिस में सुबह, और उन्होंने बहुत सुंदर बढ़िया गवाही दी। परमेश्वर ने जो उपकार भलाई उनके जीवन में की, मेरी तबीयत खुश हो गई। मैं बोला प्रभु आपको धन्यवाद, अभी भी आप काम कर रहे हैं। हालेलुया। अगर प्रभु ने मौका दिया तो उनकी गवाही सुनवाऊंगा, जबरदस्त गवाही। फिर क्या हुआ बेटे? अतः उनके ऐसे दोषी होने के कारण अब वो राजा क्या हो गया? जो निर्दोष था दोषी हो गया। याद रखिए, जब तक शाऊल के अंदर जीवन में राजा था, जो शाऊल राजा था उसके जीवन में शैमुएल था, लेकिन जीते जी उसने शैमुएल की क्या करी? कदर नहीं करी, माना नहीं उसकी बातें, अपनी चलाया। लेकिन मरने के बाद, शाऊल के मरने के बाद, जब उसके पास कोई गुरु नहीं था, कोई सिखाने वाला नहीं था, बाइबल बताती है वो परेशान हो गया और एक भूत सिद्धि करने वालों के पास गया और उससे कहने लगा, मैं तुझसे चाहता हूं कि तू थोड़ी सी देर के लिए किसको बुला दे? शैमुएल को बुलवा दे, मुझे याजक से बात करनी है। और एक खुदा का कितना धन्यवाद देना चाहिए कि तुम्हारे पास एक जीवित याजक है, एक अगुवा है, दिन और रात ऑफिस में बैठकर आपकी समस्याओं के लिए दुआ करता है, समस्याओं को सुनता है, प्रार्थना करता है, दिन और रात आपके बीच में रहना पसंद करता है। फिर भी आपको मैं दाई नहीं आता, पसंद नहीं आता, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे बढ़ो। परमेश्वर का क्रोध यहूदा और यरूशलेम पर भड़का। गलती करी राजा ने और भुगतान भुगत रही है प्रजा। गलती परिवार में एक व्यक्ति करता है, सजा पूरा परिवार भुगतता है, यह ध्यान रखना। इसलिए हर परिवार का एक एक सदस्य सावधान हो जाए। एक व्यक्ति की गलती की सजा पूरा परिवार भुगतता रहता है। क्योंकि अगर घर में एक पे बीमारी आएगी तो अपन के हाथ पे हाथ धर के थोड़ी बैठेंगे, सब परेशान होंगे। उसने पूरे योआश ने अपने पूरे राज्य को भ्रष्ट कर दिया, सबको मूर्ति पूजा में धकेल दिया, जीवते परमेश्वर से अलग कर दिया, क्योंकि याजक नहीं लिए में, सिखाने वाला नहीं। 7 साल की अवस्था से जब तक उसके जीवन में याजक रहा, वो जीवते परमेश्वर की उपासना और आराधना करता रहा, जब तक किसी की फुसकी काम नहीं आई। लेकिन अब राजा के जीवन में याजक नहीं है, इसलिए फुसकियां आ रही है, फालतू की बातें कान में आ रही और पथ भ्रष्ट हो गया। अब सुनिए खास बात जो वो मैं आपको यहां लाना चाहता था, इसलिए ये सब पढ़ाया। आगे पढ़ो। तो भी उसने उनके पास नबी भेजे कि उनको यहोवा के पास फेर लाएं। आमीन। बार बार परमेश्वर का दास चिता रहा है, बार बार परमेश्वर नबियों को भेज रहा है, बार बार परमेश्वर पैगंबरों को भेज रहा है। अरे लौट आओ, लौट आने में भलाई है, लौट आओ, लौट आने में भलाई है। लेकिन हम सुनने को तैयार, हमने सबको निपटा दिया। हमारे बाप दादों ने सारे भविष्यद्वक्ताओं का अपमान किया और उन्हें निपटा दिया, उनको पत्थरवा करके मार डाला। जितने भी भविष्यद्वक्ता हुए सब पत्थरवा करके मारे गए, सबको पत्थरवा किया। हमारे बाप दादों ने, हमारे पूर्वजों ने, एक ने भी नहीं सुनी, किसी ने नहीं सुनी। आगे बढ़ो बेटे। और इन्होंने उन्हें चिता दिया। हाँ, इन्होंने उन्हें चिता दिया, परंतु उन्होंने कान ना लगाया। एक दिन राख के ढेर में परिवर्तित हो जाएगा, सुन ले। वो तो उसके साथ हुआ, मेरे साथ थोड़े, वो तो कोई इंसिडेंट था। मैं तो ओवर स्मार्ट हूँ। हमें ओवर स्मार्ट की वाट लगती है, ज़्यादा ध्यान रखना। तेरी ओवर स्मार्टनेस कहीं नहीं चलने वाली खुदा के और खुदा के दास के आगे। हालेलुया। हाँ, वो स्मार्ट मत बनो, ओवर स्मार्ट मत बनो ज़्यादा। हाँ, पढ़ो। तब परमेश्वर का आत्मा यहोयादा याजक के पुत्र जकरिया में समा गया। हालेलुया। यहोयादा का बेटा
याजक का बेटा, उसमें यहोवा का आत्मा समा गया, है ना? नहीं, वहां की एक प्रथा थी कि राजा का बेटा राजा बनेगा और याजक का बेटा अगर योग्यता में है तो वो याजक के पद पर आएगा। तो ये राजा का बेटा, यहोयादा का बेटा जो था, वो काय पर आ गया? याजक के पद पर आ गया। और याजक के पद पे ऐसे ही नहीं आया, यहोवा का आत्मा समा गया। वो जो सीनियर पास्टर साहब थे वो गए, अभी मैं आ गया। और मेरा बड़ा प्रॉब्लम है, मेरा बड़ा प्रॉब्लम है, सीधी बात, खरी बात, आवे तो भला, जावे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खरी बात बोलना। यहाँ यहोयादा का पुत्र याजक जो था, बेटा जो था, उसमें यहोवा का आत्मा समा गया है ना? अभी तो तीसरी पीढ़ी भी आपके सामने है, ठीक है ना? और दुआ कर रहे हैं कि चौथी पीढ़ी भी जल्दी मंच पर दिखाई दे। यहोयादा का पुत्र याजक जो था, उसमें यहोवा का आत्मा समा गया। तो क्या हुआ? और वह ऊंचे स्थान पर खड़ा और वो ऊंचे स्थान पर खड़ा होकर कहने लगा, लोगों से कहने लगा, लोगों को चिताने लगा, लोगों को बोलने लगा। क्या बोला रे? परमेश्वर, लल्लो चप्पो करने लगा? नहीं, खरी बात बोलना शुरू किया। क्या बोला रे? परमेश्वर यूं कहता है, परमेश्वर यूं कहता है कि तुम यहोवा की आज्ञाओं तुम यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन करके कभी भाग्यवान नहीं बन सकते हो। तुमने जो अपना बाल देवताओं के ऊपर लगा लिया है, तुम्हारा पतन तय है। तुमने जो पथ भ्रष्ट हो गए हो, तुम्हारा पतन तय है। कौन बोल रहा है? जकरिया। यहोयादा का पुत्र जकरिया में यहोवा का आत्मा समा गया और आत्मा बोल रहा है, आत्मा बोल रहा है। हम नहीं बोलते हैं, हम नहीं बोलते हैं, आत्मा बोलता है। किसका आत्मा? हाँ, यहोवा का आत्मा बोलता है। आगे बढ़ो। ऐसा करके तुम्हारा भला नहीं हो सकता, ऐसा करके तुम कानों की खुजली के अनुसार अपने लिए जो उपदेशक बटरते हो, ऐसा करके तुमने जो कानाफूसी सुनी, ऐसा करके तुम जो पथ भ्रष्ट हो गए, तुम जो ऐसे चाल चलने लगे, ऐसा करके तुम अपने जीवन में कभी सफल नहीं होगे। 56 इंच का कलेजा चाहिए ये बोलने के लिए, और वो भी राजा को। लेकिन जब मैं कड़क बोलता हूं, मैं अपने आप से कुछ नहीं बोलता, याद रखना। जब तक यहोवा मुझसे ना बोले मैं कुछ नहीं बोलता, लेकिन जब यहोवा बोलता तो मैं किसी के बाप से ठहरता नहीं। फिर कोई नहीं मेरे सामने आ सकता। और जो मैंने बोला, प्रभु का धन्यवाद, आज तक पूरा हुआ। हालेलुया। आगे बढ़ो। देखो, हाँ? तुमने तो यहोवा को त्याग दिया है। तुमने क्या कर दिया है? खुदा का रास्ता छोड़ दिया। किसने? योआश ने। क्योंकि कौन नहीं है आज उसके लाइफ में? आपकी लाइफ में फिलिपुस होना, आपके रथ में फिलिपुस होना, हालेलुया, आपकी लाइफ में हनन्या होना, आपके लाइफ में अगवा होना बहुत जरूरी है। दूसरा इतिहास 15:3 में लिखा है, इजराइल कई सालों तक बिना सिखाने वाले के रहा। यीशु मसीह ने भी उस भीड़ पे तरस खाया जिनका कोई चरवाहा नहीं। खाया ना तरस। किस भीड़ पे खाया? जिनका कोई तरस सिखाने वाला ना हो। आज बहुत सारे परिवार हैं जिनका कोई ठोर नहीं, कोई सिखाने वाला नहीं। वो भी ऐसे ही हैं, वो जाना नहीं चाहते कहीं, वो अपना अगवा किसी को बनाना नहीं चाहते। आपका उद्देश्य ठीक होना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद क्या लिखा बेटा? इस कारण हाँ, उसने भी तुमको त्याग दिया। तुमने खुदा को त्याग दिया, इसलिए खुदा ने भी तुम्हें। समझ में आ रहा कुछ? इतनी खरी बात बोलना हर एक के बस की बात नहीं होती है। आगे बढ़ो।
तब लोगों ने उसके विरुद्ध द्रोह की गोष्ठी करके क्या किया? और बोलो सच, क्या मिले? एक सच्ची घोषणा जो खुदा की तरफ से करवाई गई, आत्मा के द्वारा कराई गई, उसको क्या मिला? उसका प्रतिफल पत्थर। उस जकरिया को क्या मारा गया? पत्थर मारे गए। हाँ जी, आगे बढ़ो। राजा की आज्ञा से यहोवा के भवन के आंगन में यहोवा के भवन के आंगन में उस पर पथराव किया। किसकी आज्ञा से? हेलो, किसकी आज्ञा? किसका बेटा? याजक का बेटा। कौन था याजक? यहोयादा ने 40 साल क्या किया? उसको चलना सिखाया, उसको उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उसको राजगद्दी पर बैठकर पीछे से राज्य किया। और आज वो प्रीति को जो उस यहोयादा ने इससे की थी, उसको भुलाकर उसने उसके पुत्र को पत्थरवा कर दिया। क्या ये अच्छा काम हुआ? वचन बताता है कि उन्होंने जकरिया को पत्थर मारे। किसकी आज्ञा से? क्या भूल गया? इसके बाप ने मुझे 40 साल सिखाया, मुझे राजगद्दी पर राज करना सिखाया। मैं जब इस अवस्था में था, जब मैं दूध पीता था, जब मेरे को अब कुछ भी होश नहीं था, तब मुझे संभाला। कोई ना था मददगार, तब याजक बनकर आया मददगार। और 40 साल नरिशमेंट दिया। एक सेकंड में इंसान क्या कर जाता है? वो 40 साल के उपकार, भलाई, करुणा सबको भूल जाता है। और उसके बाद क्या हुआ? चलो अब कोई बात नहीं, गलती हुई है, अब पढ़ो, आगे बढ़ो। राजा योआश ने वह प्रीति प्रीति जो प्रेम परमेश्वर के दास यहोयादा ने किया था, उससे उसको भुलाकर, चाहिए ये था कि कर्ज चुकाने का समय आया था। कर्ज चुकाने के बजाय उसने उसको मरवा डाला, अपने आत्मिक गुरु के बेटे को। एक होता दूध भाई, एक होता आत्मिक भाई। नहीं, आत्मिक भाई को मरवा दिया। नहीं है? अगर मैं आपके पिता तुल्य हूं तो मेरे बच्चे आपके भाई तो हुए ना। चलिए, बड़ी जो यहोयादा ने उससे की थी। हाँ, आगे। उसके पुत्र को घात किया और मरते समय उसने कहा यहोवा इस पर दृष्टि करके। क्या बोला उस बच्चे ने? क्या बोला? खुदा इसका न्याय करेगा। क्या बोला? मैंने कुछ गलत नहीं बोला, मैंने वो बोला जो सही था। चलिए आगे बढ़िए। नए वर्ष के लगते ही अरामियों की सेना ने अब सुनो और मार पत्थर, और प्रीति भूल जाए याजक को, और याजक के बदले, उस उपकार के बदले और मार पत्थर। अरे तुमको प्रार्थना करना आता था क्या? बाइबल पढ़ना आता था क्या? प्रचार करना आता था क्या? सिखाया किसने? भाई साहब, शेर गया बिल्ली मौसी के पास, बोला मौसी कुछ गुर सिखा दो। तो मौसी ने बहुत सारे गुर सिखा दिए, शेर को ट्रेन कर दिया, शिकार पकड़ना सिखा दिया, आत्माएं बचाना सिखा दिया, बाइबल स्कूल चला के। हेलो, एक दिन उसने क्या सोचा शेर ने, उसकी तो मौसी की वाट लगानी है। और जैसे ही मौसी पर हमला किया, मौसी चढ़ के ठक 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 पेड़ पे। बोला मौसी ये तो तूने सिखाया नहीं। बोले बेटा ये तेरे हमले के दिन के लिए बचने के लिए मैंने अपने पास रखा था, अभी सब कुछ मिल गया ऐसा नहीं है, अभी मेरे पास बहुत कुछ है।
हालेलुया। आगे। और यहूदा और यरूशलेम आकर प्रजा में से सब हाकिमों को नष्ट किया, सारे हाकिमों को नष्ट कर दिया। यहोवा का कोप भड़का और एक सेना आई और सेना ने सारे हाकिमों को और सबको बड़ा नाश कर दिया और उनका सब धन लूटकर दमिश्क के राजा के पास भेजा। आगे। कंगाल कर दिया, कंगाल हो गया ये व्यक्ति। आगे बढ़ो। अरामियों की सेना थोड़े ही सैनिकों के साथ तो आई, परंतु यहोवा ने एक बहुत बड़ी सेना उनके हाथ कर दी। योआश की हार। आज तक जो कभी नहीं हारा वो हार का सामना कर रहा है। वो प्रीति भूल गया, वो प्यार भूल गया जो परमेश्वर ने उससे किया था, याजक ने उससे किया था, और उसके भाई को, बेटे को उसने मरवा डाला। मेरे अजीजों, बस अंत में 5 मिनट और लूंगा आपसे, अंतिम बात बोलूंगा। 12 चेलों में यीशु मसीह का एक यहूदा इस्करियोती था। बहुत अच्छा इंसान था, बहुत अच्छा इंसान था। चंगाई छुटकारे उसके द्वारा भी होते थे। हेलो। यीशु मसीह ने उस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया। क्यों? पैसा किसको थमाते हैं? जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है। हाँ जी, जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है। तो इसका मतलब यीशु मसीह का सबसे भरोसेमंद चेला कौन था? और उसी ने उस उपकार को ध्यान में रखा कि मैं इस योग्य नहीं था कि थैली लेके चलूं, पर मुझे थैली थमाई गई, पर उस विश्वासघात किया, उस उपकार भलाई को, उस चुनाव को भूल गया जो प्रभु ने उसको की थी। प्रॉब्लम क्या थी? चोर था, चोर बन गया बाद में। यहूदा इस्करियोती को परमेश्वर प्रभु ने इतना भरोसा किया उस पर, उसे ट्रेजरर बना दिया और वही वाट लगा गया। वही गया विरोधियों के खेमे में और 30 चांदी के सिक्कों में अपना विवेक बेच दिया, धोखा दिया। अच्छा, यहूदा इस्करियोती के मन में क्या था मालूम है? यीशु मसीह को तो दुनिया में कोई ताकत पकड़ नहीं सकती, ये तो छूट छाट जाएगा, 30 चांदी के सिक्के आ जाएंगे। लेकिन जब यीशु मसीह पिट रहा था, कोड़े खा रहा था, मार खा रहा था, तो उससे वो देखा नहीं गया। वो दर्द जब वो सह रहा था, उसके अंदर शोक उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? शोक। देखो, अब मैं जो बात बताने जा रहा हूं वो 5 मिनट और सुन लो। जो शोक उत्पन्न हुआ उसके अंदर, वो संसारिक और शारीरिक शोक था, पश्चाताप नहीं था। पढ़िए, एक आयत मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं जिससे आपको यह बात समझ में आएगी। यहूदा इस्करियोती अगर दुखी हुआ, शोकित हुआ, तो जाकर उसे सही डायरेक्शन में यीशु मसीह के पास जाकर क्या करना चाहिए था? क्षमा मांगना चाहिए था, पश्चाताप करना चाहिए था, आंसू बहा के रोना चाहिए था, घुटनों में जाकर के बोलना चाहिए, प्रभु मैं तेरा पांव नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मुझे माफ ना कर दे। तो आज यहूदा की इस्करियोती की भी 2-4 पत्री शायद पतरस के समान यहां पर होती, और मैं बोल रहा होता, निकालो प्रेम भाई यहूदा इस्करियोती का पहला खत। लेकिन बाइबल में कहीं उसका खत नहीं है। अब बात क्या है? 2 कुरिन्थियों 7 है, उसका 9, 10, 11 पद पढ़ेंगे। अब यहां ध्यान से सुनना, शोक और पश्चाताप। बहुत से लोग अपने किए पर दुखी जरूर होते हैं लेकिन पश्चाताप नहीं करते। शोक करना अच्छी बात है, लेकिन शोक से काम नहीं चलेगा। ओ मेरे भाई, ओ मेरी बहन, दुख जताने से काम नहीं चलेगा। उस दुख को पश्चाताप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जब सच्चा पश्चाताप आएगा तो उद्धार
लेकर आएगा, छुटकारा लेकर आएगा, चंगाई लेकर आएगा, मृत्यु नहीं लाएगा। पढ़ो 2 कोरिन्थियों 7 का 9 और 10। अब मैं आनंदित हूँ, पौलुस कहता है अब मैं आनंदित हूँ, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा। तुमको क्या हुआ है? तुम दुखी हुए, तुम शोकित हुए, और वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया। क्या फिराया? कुछ लोग दुखी तो होते हैं, पर लौट के आने में उनको बहुत परेशानी है। सही डायरेक्शन में बढ़ना उनके लिए मुश्किल है। यहूदा इस्करियोती को शौक तो था, पर सही डायरेक्शन नहीं पकड़ा। अगर सही रेडार पकड़ लिया होता तो यीशु के चरणों में पहुंच गया होता और उद्धार हो गया होता, फांसी के फंदे पे लटका नहीं होता, 2-4 बाइबल के अंदर उसकी पत्रियां लिखी होती। क्या लिखा है? आगे पढ़ो। क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था। किसकी इच्छा के अनुसार? कई लोग क्या होता है, कई लोगों को समझा बुझा के लेकर आते हैं यहां पर। चल अपनी गलती मान ले, छोड़ दे। वो आके क्या बोलता है? ये कह रहा है इसलिए मान रहा हूं। तू मत मान भाई, जा वापस। इसको बोलते हैं सांसारिक और शारीरिक शोक। ये पश्चाताप का मोड नहीं है, ध्यान रखना। पश्चाताप का मोड क्या होता है मालूम है? बाइबल में लिखा है यीशु का 3 बार जब इनकार किया पतरस ने, तो वो फूट फूट कर रोया। ये था पश्चाताप। रोया कि नहीं? अब लोग पतरस भी तो बैकस्लाइड हुआ रहे, पतरस रोया भी तो, अपने किए पर रोया, अपने किए पर पछताया, खुदा से बोला खुदा ये क्या हो गया मुझसे, मैं तो ऐसा करना नहीं चाहता था। शोक और पश्चाताप दोनों में बहुत अंतर है। बहुत से लोग कई बात गलती करके बोलते हैं मुझे दुख है इस बात का, पर पश्चाताप नहीं है। पश्चाताप क्या होता है मालूम है? दोबारा वो गलती ना करना। आप यहां शोक प्रकट करने मत आइए, अगर पश्चाताप है तब आइए। जिस दिन सच्चे मन से मन फिराकर तुम आ गए, तुम्हारे घर के से काले बादल है ना, सब छट जाएंगे। तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी, जिंदगी में बाहर आ जाएगी। अगली आयत में लिखा हुआ है, पढ़ो। कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि ना पहुंचे। हाँ, आगे। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक, परमेश्वर जब शोक उत्पन्न करता है, जब मनुष्य शोक उत्पन्न करता है वो अलग है, लेकिन जब परमेश्वर शोक उत्पन्न करता है तो उस शोक के साथ पश्चाताप भी आता है। उड़ाऊ पुत्र को वो कहने लगा मैं दुखी हूं, पर उसके साथ क्या आया? पश्चाताप भी आया। उठकर मैं जाऊंगा अपने बाप के पास। अगर वो पड़ा 3 साल तक ऐसे ही सोचता रहता, मैंने गलती की है, उद्धार हो जाता? रेस्टोर होने के लिए, गलती से बाहर आने के लिए शोक अच्छी बात है, लेकिन शोक से काम नहीं चलेगा। पड़ोसी को बोलो शोक से काम नहीं चलेगा, शोक से उद्धार नहीं होगा। लेकिन जब परमेश्वर भक्ति का शोक उत्पन्न करेगा तो पश्चाताप आएगा, रोना आएगा, दुखी होंगे हम अपने करियर पे। और पश्चाताप जब आएगा तो जिसका बिगाड़ा है उसके पास पहुंच जाएंगे। पास्टर मैंने आपके खिलाफ बोला, प्लीज मुझे हृदय से माफ कर दीजिए। उड़ाऊ पुत्र जब अपने बाप के पास पहुंचा, बाप ने चुम्मा लिया। वो शोक नहीं था, वो पश्चाताप था। पहले शोक आता है, उसके बाद शोक हमें पश्चाताप तक ले जाता है।
परंतु जो संसारिक शोक है वो शोक ही रहता है, लेकिन जब परमेश्वरीय शोक उत्पन्न होता है तो वो पश्चाताप तक लाता है, और पश्चाताप हमारे जीवन में उद्धार लाता है, चंगाई लाता है, छुटकारा लाता है। जब जिस दिन आपके जीवन में एक सच्चा पश्चाताप आपकी लाइफ में आ जाएगा, आपके घर से काले बादल, आपकी बीमारियां, आपके संकट, आपके श्राप सब यीशु मसीह के नाम से टूट जाएंगे। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या लिखा हुआ है, पढ़ दो। ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है परमेश्वर भक्ति का शोक, परमेश्वरीय प्रेम हमारे अंदर ऐसा शोक उत्पन्न करता है जो हमें पश्चाताप तक पहुंचाता है। और उसके बाद क्या लिखा है? जिसका परिणाम उद्धार है। जिसका रिजल्ट उद्धार है। उद्धार में एक पैकेज है। उद्धार केवल पापों की क्षमा नहीं है, उद्धार में आपकी चंगाई, आपका छुटकारा, आपकी सुरक्षा, आपके कर्ज का बोझ, सब कुछ उद्धार में। जब उद्धार आता है सब चला जाता है, श्राप टूट जाते हैं। परमेश्वर आपके अंदर। आगे एक लाइन और आगे बढ़ दीजिए, अब सुनिए, ध्यान से सुनिए। और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता। फिर उसमें दोबारा पछताना नहीं पड़ता। उड़ाऊ पुत्र जब परमेश्वर के अपने पिता के पास आ गया, दोबारा कभी दुखी नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया। आगे बेटा। परंतु सांसारिक शोक, शारीरिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। यहूदा इस्करियोती क्यों मरा? शोक हुआ उसे, पश्चाताप नहीं था। अगर पश्चाताप होता बेटा तो मेरे यीशु के चरणों में जाकर पड़ जाता, बोला पापा आपको छोड़ूंगा नहीं जब तक आप मेरा गुनाह माफ नहीं करोगे। और मैं सोचता हूँ यीशु बोलता कोई बात नहीं, जो हुआ छोड़ उसको, रेस्टोर करता हूँ मैं तुझे। तो 2-4 पत्रियाँ आज उसकी भी लिखी हुई होती। बाइबल में 27, नए नियम में 27 किताबें नहीं होती, 29 होती, क्योंकि 2 पत्री यहूदा की भी होती है। क्या विश्वास करते हैं? आइए अपने स्थानों पर खड़े हो। उस प्रेम को भूले नहीं जो प्रभु ने आपके साथ किया।